गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह के 6:10 कुछ हो रहा है। आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी। जैसे कि हमारे यहाँ पानी 6 बजे आने लगा है, तो मैं 6 बजे का ही अलार्म लगाती हूँ। उसके बाद जो भी मुझे एक्सरसाइज और जो भी सेल्फ केयर करना होता है वो करती हूँ, और तब तक पानी भी आ जाता है। लेकिन आजकल हफ्ते भर से ऐसा हो रहा है कि मेरी नींद जल्दी खुल जा रही है। तो मेरी नींद यहाँ पे 5 बजे खुल गई थी, और मेरी आदत है कि जब मेरी नींद खुल जाती है तो मैं बिल्कुल बिस्तर पे मतलब लेटे नहीं रह पाती हूँ। तो मैं फिर उठ ही जाती हूँ कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा सुबह उठ जाऊँ और अपने काम कर लूँ। तो यहाँ पे 5 बजे उठ के जो भी सुबह का मेरा खुद के लिए मैं टाइम देती हूँ, जैसे फ्रेश होना, आंवला जूस पीना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, वो सब करके मेरा हो गया है। घर में मैंने झाड़ू भी लगा लिया है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे जो मेरा ये तांबे का आप ये कलश देख रहे हैं, ये हफ्ते में एक दिन मैं इसे अच्छे से वॉश करती हूँ, और इसमें फ़िल्टर का पानी भर के ही रख देती हूँ। तो इससे तांबे के बर्तन में पानी पीना अच्छा होता है। तो मैं ये 2-3 साल पहले मैंने दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन मैंने लिया था। तो तांबा जैसे देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसकी चमक चली जाती है, उसमें ला एक जैसे 2-4 दिन या हफ्ते भर नहीं साफ़ करो तो कुछ अलग ही हो जाता है। तो मैं हफ्ते में एक दिन उसे खाली करके और साफ़ करना पसंद करती हूँ, तो चमकने लगता है। तो यहाँ पे वही अब पानी आया है, तो पहले ये काम कर लूँ। तो यहाँ पे इसे अब साफ़ करना है, तो जहाँ पे मैं इसे कॉर्नर पे रखती हूँ तो वहाँ पे भी थोड़ा सा पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि वो पानी भरने के बाद वो इतना हैवी रहता है कि वहाँ नीचे की तरफ मतलब डस्टिंग हो नहीं पाती है। तो इसे मैं ऐसे नॉर्मल ही जो पीताम्बरी से ही साफ़ कर लेती हूँ। पीताम्बरी से ही साफ़ करने के बाद बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है, और इसमें पानी भरा हुआ रहता है, फ़िल्टर में रहता है, तो मतलब पूरे दिन चल जाते हैं। वैसे हमारी सोसाइटी में पानी 24/7 आता है, लेकिन गर्मी में 1-2 महीने इसी तरह से प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं तो पानी हमेशा ही रहता है, तो फ़िल्टर में भी खाली होता है तो भरा जाता है। और इस बर्तन का पानी तो सिर्फ़ जैसे पीने के लिए ही बॉटल वॉटल भरती हूँ मैं, लेकिन इस टाइम पे इसमें से खाना भी बनाने के लिए यूज़ होता है। और हाँ, ये मतलब जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये संडे के दिन का है। संडे के दिन ही मेरे इस तरह से काम शुरू हुए थे, और अभी तक बेटा और हस्बैंड तो सो रहे हैं, क्योंकि इतने जल्दी तो उठना कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो उजाला भी जल्दी हो जाता है, और साथ ही मेरी आँख जल्दी खुल जा रही है, तो इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया है। और कल जैसे सोमवार के दिन पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा की पूजा भी मैं करती हूँ। अभी तो 2 साल से मैं रेगुलर ही हर महीने करती थी, लेकिन अभी नवंबर में मैंने उद्यापन किया था। कार्तिक महीने का जो पूर्णिमा आती है उसमें मैंने उद्यापन कर दिया था। उसके बाद से 4-5 महीना हो गया, तो बिल्कुल मेरा मतलब पूर्णिमा की पूजा नहीं हुई। बीच में 1-2 महीने तबीयत ठीक नहीं था, और उसके बाद गैप हुआ तो गैप ही हो गया। लेकिन इस बार मेरा दिल है कि अब इस वाली पूर्णिमा की पूजा मैं ज़रूर करूं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा, मैं जब पूर्णिमा रहती है तो उसके पहले थोड़ा सा सफाई भी घर में करती हूँ। तो इस हिसाब से भी, जैसे इसमें का पानी नॉर्मल में जब खाना वाना बनाते समय लेते हैं, तो कभी प्याज लहसुन के हाथ भी लगे रहते हैं, तो इसमें से ले लेती थी। तो इसलिए मैंने सोचा और इसे अच्छे से साफ़ कर दूं, कि जैसे कल के दिन पूजा करूंगी सत्यनारायण भगवान की, तो भोग वोग बनाना रहेगा, तो खाना बनाते समय जो भी पानी लगे तो साफ़ पानी रहे इसमें। तो इसलिए इसे और मुझे धोना ज़रूरी हो गया था। हफ्ते 10 दिन से हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और इस तरह से जब मौसम रहता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बालकनी में जैसे गर्मी थी, तो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी करने का दिल नहीं करता था। सुबह के 9-10 बजे तक अगर कुछ काम है कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर इतनी गर्म वाली लू बहती थी कि बाहर निकलने का दिल नहीं करता था। लेकिन अभी मौसम अच्छा है, तो मैंने सोचा आज सुबह-सुबह जब मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा जल्दी उठ गई हूँ, तो थोड़े से एक्स्ट्रा 1-2 काम कर लूँ। तो यहाँ पे मेरी बालकनी में जैसे जो भी मैंने प्लांट लगा रखे हैं, तो उसकी मिट्टी जैसे थोड़े दिन में ही जम जाती है। और यहाँ पे मैंने चिड़िया के लिए एक मिट्टी का जो बर्तन आता है उसे रखा था पानी के लिए, तो उसे मैंने रस्सी से बांध के लटकाया था। लेकिन कल वो रस्सी भी टूट गई, तो मैंने सोचा अब उसको निकाल के अच्छे से वॉश करके उसे कहीं रख दूँगी, बर्तन में पानी डाल के। तो उसे भी मुझे ठीक करना था, साथ ही
फिर मैंने सोचा जब ये सब काम करने हैं तो यहाँ पे पेड़ों की जैसे कि हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में या महीने भर में थोड़ी सी मिट्टी जैसे एकदम जम जाती है तो उसकी गुड़ाई भी करना ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें भी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। पहले मुझे ये सब चीज़ों का इतना आइडिया नहीं था, तो अब जैसे जैसे सीख रही हूँ और कर रही हूँ तो वैसे मेरे प्लांट बहुत अच्छे हो रहे हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी गुड़ाई कर लूँगी और उसके बाद जो भी यहाँ पे मैंने जो मेरी आप ग्रिल देख रहे हैं उसके प्लांट के नीचे मैंने आर्टिफिशियल ग्रास बिछा रखा है। तो उसमें जैसे पत्तियों के जो भी सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, वो सब काफ़ी उस पे जमा हो जाते हैं। तो उसे भी मैं 15 दिन में कोशिश करती हूँ कि उसको भी अच्छे से साफ़ करूँ, नहीं तो नीचे गैलरी को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तो उस पे से पत्तियाँ और सब कुछ उड़ के नीचे फ्लोर पे आ जाता है जिससे और गंदगी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 हफ्ते में तो इसे साफ़ करूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट कितने अच्छे से मतलब लहरा रहे हैं। सुबह-सुबह इतनी ठंडी वाली हवा चल रही है कि बालकनी में इस तरह से काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और सुबह का एक जो फ्रेश वाली हवा होती है, ताज़गी वाली हवा होती है, वो लेने का तो एक आनंद ही अलग होता है। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा-सा यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और देखिए साफ़ करने के बाद आप देख सकते हैं फ्लोर पे कितना सारा पत्तियाँ और सूखे पत्ते ये सब गिरे पड़े हैं। तो इसे अच्छे से साफ़ करूँगी और साथ ही गैलरी को अच्छे से पानी डाल के इसे भी वॉश कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे झूला रहता है मेरा। छोटी-सी ही बालकनी में मैं बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हूँ। जैसे कि जब हमारे पास यही सब चीज़ें हैं, जितनी हैं, जितना हमें भगवान ने दिया है, मैं कोशिश करती हूँ उसमें ही हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करके चलूँ। बड़े की आस में या बड़े की ख्वाहिश में अपने आज के प्रेज़ेंट को क्यों मैं ख़राब करूँ। तो मैं उसी में जो भी मेरा दिल रहता है, मैं उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे झूला मैंने हटाया है तो अच्छे से यहाँ पे थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के फ्लोर को भी साफ़ कर दूँगी और अच्छे से फिर सफाई भी हो जाएगी। वैसे तो मैं रोज़ सवा 6, 6 पौने 6 तक उठ ही जाती हूँ, फिर भी मेरा काम बहुत सही टाइम पे हो जाता है। लेकिन आज 1 घंटा सिर्फ़ जल्दी उठने की वजह से बहुत सारे मेरे एक्स्ट्रा काम हो जा रहे हैं। तो सुबह के टाइम हम थोड़ा-सा आलस कर जाते हैं कि बिस्तर पे ही पड़े रह जाते हैं या ऐसे लगता है कि अभी सुबह-सुबह उठ के कितना क्या काम करें। लेकिन सुबह जब हम उठ जाते हैं और एक बार काम शुरू कर देते हैं, तो हमारे शरीर से आलस कहाँ भाग जाती है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे सुबह उठने की वजह से मेरे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हॉल में 2 फ़ैन हैं, एक मंदिर के तरफ है और एक यहाँ सोफ़े के ऊपर का है। तो जो सोफ़े के ऊपर का है वो ज़्यादा यूज़ होता है और जो मंदिर के तरफ के हैं वो बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये वाले पंखे में जल्दी-जल्दी धूल-मिट्टी आती रहती है। तो इसे भी देखा तो गंदगी दिख रही थी तो मैंने सोचा अभी ही पोंछ दूँ। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब भी नज़र चली जाए तब उसे करना ज़रूरी होता है। ऐसे कामों को हम बाद के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पे अगर धूल-मिट्टी बैठी रहेगी तो अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है तो हमें फ़ैन ज़्यादा फ़ास्ट रहे तो ज़्यादा हवा लगती है, ऐसा फ़ील होता है। लेकिन अगर इस पे धूल-मिट्टी बैठी रहती है तो फिर हवा भी कम आती है, इसलिए मैंने सोचा अब इसे भी साफ़ कर देती हूँ। साथ ही यहाँ पे आज मैं डस्टबिन भी साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी ना मुझे सफाई का कीड़ा है। जैसे मैंने बताया कि कल पूर्णिमा की मुझे पूजा करनी है, तो मुझे ऐसे लगता है ये रोज़ उसमें हम कचरा डालते रहते हैं। डस्टबिन में जैसे हम लेडीज़ों का पीरियड आता है तो उसमें हम अपने पैड भी फेंकते हैं, डालते हैं। तो मुझे ये फ़ील होता है कि जब पूजा पाठ के दिन हम इतने साफ़-सुथरे होके इतने अच्छे मन से पूजा करते हैं, तो मुझे ये दिमाग में आता है कि ये सब चीज़ें भी हमारा हाथ लग जाएगा तो मतलब एक गंदगी जैसी ही लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ पूजा पाठ के 1 दिन पहले ये सब चीज़ें भी साफ़ करूँ। जैसे कि जब कचरा-वचरा उसमें डालने जा रहे हैं और फिर हम डस्टबिन को हाथ लगाएँगे, तो फिर मुझे लगता है कि फिर हमारा साफ़-सुथरा होना कुछ मतलब नहीं रखता है। तो इसलिए फिर मैं डस्टबिन को भी ज़रूर साफ़ करती हूँ। भले डस्टबिन कितना भी मेरा साफ़ रहे या हफ़्ते 10 दिन में मैं डस्टबिन को रेगुलर में भी साफ़ करती ही रहती हूँ। लेकिन पूजा पाठ के 1 दिन पहले मेरा ये सब काम भी ज़रूर ही मैं करती हूँ।
8 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया था, जो भी झाड़ू पोछा करना था, फिर मैंने टॉयलेट साफ़ किया। ये सब करके आने के बाद फिर मैं आज सर धो ली थी, क्योंकि ये सब काम होने के बाद, टॉयलेट धोने के बाद मैं ज़रूर ही हेयर वॉश करती हूँ। और आजकल तो मेरा रोज़ ही मैं हेयर वॉश करना पसंद कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं आजकल मेरे बाल में थोड़ी ज़्यादा ही पता नहीं क्यों खुजली हो रही है, क्यों हो रही है? अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो ज़रूर बताना। तो मैं रोज़ ही बाल को शैम्पू कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो मतलब इचिंग होती है वो नहीं जा रही है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं मंदिर में। और आज जैसे कि मैंने बोला ना, कल पूर्णिमा की पूजा करनी है, तो मैं पूर्णिमा के दिन ही अच्छे से मंदिर साफ़ करती थी, भगवान जी को अच्छे से नहलाती-धुलाती थी, मंदिर को अच्छे से सजाती थी। लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन और भी बहुत सारे काम रहते हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा रहता है, पाठ करना रहता है, फिर भोग बनाना रहता है, पूजा का सामान भी लाना रहता है। तो उस दिन ये भी काम मैं करने लगती थी, तो मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता था। तो मैंने सोचा है कि अब एक दिन पहले ही आज ही अच्छे से मंदिर साफ़ करूँगी, भगवान जी को अच्छे से नहलाऊँगी, धुलाऊँगी। तो ये सब काम मेरे आज हुए रहेंगे, तो कल थोड़ा काम मुझे कम पड़ेगा। तो यहाँ पे वही अब मैं भगवान जी को सभी को हटाऊँगी, जो भी बर्तनें होती हैं वो सब मतलब साफ़ करूँगी, चीज़ों को हटा के अच्छे से सब कुछ मंदिर को भी साफ़ करूँगी। मेरी आदत है कि जब मैं हफ्ते में 1 दिन मैं मंदिर को भी अच्छे से साफ़ करती हूँ, साथ ही भगवान जी को भी अच्छे से नहलाती हूँ। मैंने डिटेल में वीडियो मेरे चैनल पे शेयर किया है, अगर आप लोगों को देखना हो तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगी कि मैं कैसे पूजा मतलब मंदिर साफ़ करती हूँ, या भगवान जी को कैसे मतलब नहलाती-धुलाती हूँ। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि आपका मंदिर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मंदिर तो सही में बहुत अच्छा है, मेरे मन का है, जैसा मैं चाहती थी कि मेरे भगवान जी का मंदिर हो, उसी तरह से मेरा मंदिर बन के आया था। पहले मेरा मंदिर किचन में था, आप लोगों ने ही इतना मतलब मुझे फ़ोर्स किया या सजेशन दिया कि आप किचन में मंदिर रखते हैं तो वहाँ से हटाइए। तो मैंने, मेरे दिमाग में ये चीज़ आई और मैंने मंदिर फिर यहाँ पे सेट किया। तो मंदिर यहाँ पे रखने के बाद मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। और मंदिर जिस जैसे कि मेरा मुझे पसंद है, आप लोगों को भी पसंद आता है, लेकिन उसके साथ-साथ उसमें मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। यहाँ पे जो आप इसमें मंदिर में ये डिज़ाइन देख रहे हैं, एक्रेलिक का ये डिज़ाइन होता है। तो ये वाइट तो रहता है और कटिंग इसकी जो होती है वो भी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन उसके साथ-साथ उसका ध्यान भी उतना रखना पड़ता है, उसकी साफ़-सफ़ाई भी उतनी करनी पड़ती है। तो इसे भी मैं मतलब टाइम दे के ये सब चीज़ें भी करती हूँ। हम बहुत सारे शौक तो पाल लेते हैं, दूसरों का देख के या खुद को जैसे हमें पसंद आता है वैसा हम चीज़ें लाके घर में रख देते हैं, लेकिन उसे रखने या उसे लाके मतलब यूज़ करने और ख़रीदने से ज़्यादा उसकी केयर करना भी उतनी ज़रूरी होती है। तो हर चीज़ को लाने के बाद उतनी ही साफ़-सफ़ाई अगर हम रखेंगे, उसका केयर करेंगे, तब वो चीज़ और खूबसूरत रहती है। यहाँ पे देखिए मेरे भगवान जी बहुत अच्छे से नहा धो लिए हैं, अच्छे से वो साफ़ हो गए हैं, और जो भी मंदिर के बर्तन थे उसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। तो जिस दिन मुझे मंदिर साफ़ करना रहता है उसके 1 दिन पहले मैं किचन के प्लेटफ़ॉर्म को रात को ही बहुत अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ, कि सुबह मुझे यहाँ पे फिर अच्छे से भगवान जी के बर्तन साफ़ करना है या भगवान जी को अच्छे से स्नान कराना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मंदिर भी अब सज गया है। तो आज मैंने यहाँ पे जो पीले कलर का आसन बिछाया है, क्योंकि कल पूर्णिमा की पूजा करनी है, तो पीले कलर का ही मैंने आसन बिछाया है। तो फटाफट यहाँ पे पूजा पाठ कर लूँगी। 8 बज गए थे जब मैं मंदिर की साफ़-सफ़ाई करना शुरू की थी, तो अब पौने 10 बज रहा है। पौने 10 बजे तक मेरा मंदिर का काम हुआ। मंदिर की साफ़-सफ़ाई करना, भगवान जी को नहलाना-धुलाना, उनका श्रृंगार करना, मंदिर सजाना, ये सब करने में डेढ़ पौने 2 घंटा लग जाता है। तो वो सब करके फिर मैंने थोड़ा-सा 10 मिनट रेस्ट किया। अब यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड और बेटा भी उठ गए हैं, तो अब उनके लिए नाश्ता बना दूँगी। तो नाश्ते में आज यहाँ पे
मैं सेवई का जो उपमा आता है वही बना रही हूँ। हमारे घर में इसे बहुत खाना सब पसंद करते हैं और बहुत झटपट बन जाता है और बहुत टेस्टी सा बनता है। इसकी रेसिपी मैंने एक बार अपने चैनल पे शेयर की थी, तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में इसकी रेसिपी नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट नाश्ता बना के और इसे फिर सर्व कर लूँगी और हम बैठ के नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह के 5 बजे से उठ के जो काम में लगी हूँ, तो अब बिल्कुल ही मतलब अब 3-4 घंटा काम कर लेने के बाद थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो जब थोड़ा सा कुछ पेट पे जाएगा उसके बाद फिर से एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे नाश्ता करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर आगे का काम बढ़ाऊँगी। मुझे ना कभी-कभी कोई चीज़ का जैसे जोश चढ़ता है, तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने दिखाया था ना कि एक मैंने साड़ी का ब्लाउज़ सिला, और अभी मेरे 2-4 साड़ियाँ ऐसी हैं जिसके ब्लाउज़ मुझे सिलना बाकी था। तो काफ़ी दिन से सिर्फ़ ऐसे ही टाल रही थी, मूड ही नहीं बन रहा था कि सिलूँगी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि रोज़ ही 1-2 ब्लाउज़ सिल डालूँ। तो कल मैंने एक ही साड़ी का भी मैंने ब्लाउज़ सिल डाला। काफ़ी दिन से मतलब चल ही रहा था कि अस्तर भी ला के रखा था, फॉल भी ला के रखा था, लेकिन सिलने का मूड ही नहीं बन रहा था। तो अब मुझे जैसे दिल में आया है, मूड बना है, तो मैंने सोचा है रोज़ ही जो भी रेगुलर के काम के अलावा ये भी एक काम कर डालूँगी। 2 घंटा तो लग जाता है, लेकिन एक सर से जैसे बोझ हल्का हो जाता है कि मेरा ये साड़ी का ब्लाउज़ भी रेडी हो गया है। तो कल एक ब्लाउज़ मैंने सिल डाला, तो उसका साड़ी का फॉल लगाना भी बाकी है। तो नाश्ता करने के बाद अभी जैसे खाना बनाने में टाइम है, लंच को टाइम है, तो मैंने सोचा ये काम कर लूँ। मेरे दिमाग में ना जो चीज़ का फुतूर चढ़ता है, तो वो बिना किए मेरे को शांति ही नहीं मिलती है। तो जैसे ब्लाउज़ सिल गया था, तो साड़ी में फॉल लगाना बाकी था, तो जब तक इसको नहीं कर लूँगी तो मेरे दिमाग में शांति नहीं आएगी। तो वही मैं यहाँ पे अब फॉल लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से आज सुबह से उठ के मैंने काफ़ी सारे मेरे काम निपटाए हैं, और अभी बहुत सारा काम बाकी है जो कि कल के लिए भी मुझे करना है। वो आगे की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।